देखिए मैडम, मैं हूँ दूल्हा, झूलूंगा झूला। हुआ ये मैडम कि शादी में हम गए और उसकी थोड़ी देर बाद मेरा मूड नहीं रहा शादी को। मूड नहीं रहा मतलब नहीं रहा। भालू जॉबलेस है। म्याऊं। भालू बेटा, भालू जॉबलेस है। अब तू हैंडलेस और टांगलेस होगा। आजा आजा। टांग समझने आ रही? थोड़ी इंग्लिश मार दी मैंने तो क्या प्रॉब्लम होगी? अरे मम्मी मम्मी पोजीशन पे आजा अपनी। आजा आजा वापस आजा। अरे ठूठा हो गया। ए पापा, ए बताता हूँ आई, बताता हूँ मैडम। देखिए हम लोगों ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि लड्डू का डिब्बा खाली था। भालू जॉबलेस है। म्याऊं। भालू वेल, मैं तुम्हें खरीदवाता हूँ लड्डू का डब्बा फुल इज द। शादी के लिए हाँ कर दो वरना दुनिया से कर दूंगा गुल इज द। अरे दादाजी, वो लड्डू कोई मामूली लड्डू नहीं था। देखिए वो डिब्बे में एक सोने का लड्डू था जो गायब है। हाँ, भालू जॉबलेस है। म्याऊं। भालू हाँ। एक्चुअली मैडम बात क्या है कि हमने ना शर्त रखी कि भैया शगुन के लिए 101 लड्डू के डब्बे आने चाहिए, जिसमें से 100 डब्बे पीले और 1 डब्बा नीला होना चाहिए। है भाई है? जलेबी खाऊंगी जबलपुर में। और मैडम ये कहा था कि पीले डब्बों में तो होंगे नॉर्मल लड्डू और नीले डब्बे में एक सोने का लड्डू होगा जिसकी कीमत 25 लाख होनी चाहिए। तो मैडम वो जो नीला डब्बा था उसमें सोने का लड्डू गायब था। वो पूरा डब्बा ही खाली था मैडम। और वो डिब्बा मैंने एक मोटे आदमी के हाथ में देखा था और डब्बा खुला हुआ था। ए भालू जॉबलेस है। म्याऊं। भालू केट नहीं, म्याऊं केट। हाँ भी, वो कौन हो रखा वो मोटा आदमी जो सोने का डब्बा गायब कर गया? मैडम मैडम आप लड्डू खाएंगी? एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम। ये मोटा वही मोटा है मैडम जिसके हाथ में वो नीला डब्बा था और डब्बा खुला हुआ था। ए भालू जॉबलेस है। म्याऊं। हाँ भी मालपुआ, कल रात तू के शादी में गया था? हाँ मैडम, वो कल मेरी ड्यूटी ना चिटपुटियागंज में लगी थी और मुझे बड़ी भूख लगी थी, तो वहीं सामने शादी हो रही थी, तो मैं शादी में गया और पेट भर के लड्डू खाए। हाय मैडम, हो ना हो मेरी बेटी के शादी के दहेज के लड्डू इसी भैंसे ने, मेरा मतलब इसी ने खाए होंगे। बेटी बैगन अच्छा बनाती है। अरे लेकिन वो लड्डू तो सोने का था। और सोने का लड्डू यो कैसे खा सके है? बेटा ये कुछ भी खा सकता है, हम सोच भी नहीं सकते ये वो चीजें खा सकता है। कल बिलौटी मेरे लिए खाना लेके आई थी, मैंने तो नहीं खाया, इसने वो खाना खाया, साथ में चम्मच भी ये निकल गया। ओह माय गॉड। मालपुआ मारो चम्मच खा गयो। चम्मच? मैं चम्मच खा गया क्या? लेकिन इसको कुछ अंदाजा नहीं आया कि ये इसने चम्मच भी निगल ली है। वेल, तो इसके पेट में जरूर होगा गोल्ड इज द। हसीना ए ब्यूटी, मैं हूं बोल्ड इज द। भैया ओल्ड। या दिस वन। अगर मालपुआ वो सोने का लड्डू खा गया है तो भाई डॉक्टर ने बुलवाओ जल्दी से और इसके पेट का एक्सरे करवाओ, तब पता चलेगा कि यो गोल्डन बॉय हो रखा कि नहीं हो रखा। आयो। खचर पचर। क्या बात कर रहा है? खचर पचर हो गया? और चेक करो, और चेक करो। आवा हाँ। आयो मायो खचर पचर। ये भैया बहुत ज्यादा खचर पचर है, ठीक है ना? ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, क्या? हाँ 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 हाँ, ऑपरेशन होगा भैया, ये कटेगा, फिर अंदर में से निकले की चीजें निकलेंगी, पता चलेगा बहुत क्या क्या। देखो ये कानून की इज्जत का सवाल है।
और इस केस को सॉल्व करने के लिए किसी न किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी तुम दो। क्या हो रहा है सब? वेल पप्पू मशीन लगा के कर रहा है जांच पड़ताल इसदा, कहीं इसके पेट में नहीं है सोने की टकसाल इसदा। अरे तो उसके लिए डॉक्टर आ रहा है ना, वही बताएगा कि इसके पेट में हो रहा कि नहीं हो रहा वो सोना। आइए आइए एक्सक्यूज मी, या मैं मरीज हूँ। वेल हैं? तो मरीज है तो यहाँ क्या करने आए? क्या हम लोग क्या डॉक्टर दिख रहे हैं तुझे? अरे हम वैसे ही यहाँ पे एक डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास खुद इतना बड़ा मरीज है। जाओ जाओ, हमारा दिमाग ज्यादा यहाँ तपाने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही बहुत तपे बैठे हैं, ठीक है ना? अभी 2 मिनट में यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अगर अरे आप आगे बताया भी नहीं। देखिए ना मैंने आपके लिए क्या बना के रखा है, लौकी के कोफ्ते, मलाई की बर्फी और दाल मखनी, जो हम दोनों को साथ में है चटनी, पनीर की भुर्जी और पता नहीं क्या क्या बना के रखा। और आप इतना लेट आए हैं, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो मेरा काला भालू, मैं तब तक ना गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। मरोड़ दो मरोड़ दो। कुछ हुआ था क्या? खचर पचर। खच्चर पच्चर हो गया। काश काश मेरी बीवी भी ऐसी सेवा करती रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? वेल यूदा आल्सो बीवी का सताया इसदा, यूदा यहाँ क्यों आया है इसदा? मैं हूं मरीज, मतलब डॉक्टर मरीज माखीजा, जिससे हर कोई ये खींचा। लेकर आया हूं इनके टेस्ट का नतीजा, और जिसने ये टेस्ट किया है वो है मेरा भतीजा। रेपुटेशन खतरे में है। अरे तो भाई ऐसे बोला ना कि आप डॉक्टर हो रखे हैं। क्या कह रही है इसकी रिपोर्ट? हाँ, कहता है रिपोर्ट का चिट्ठा कि इनकी पेट में हो रहा है कुछ इकट्ठा। बन रहा है इनके पेट में एक गोला जिसका वजन है कम से कम 50 तोला। रेपुटेशन खतरे में है। क्या? तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या? तुम करो थोड़ा सा कॉपरेशन, मैं कर दूंगा तुम्हारा पूरा ऑपरेशन, वरना ये 50 तोला ढाएगा कहर और पेट में फैल जाएगा जहर। कितना अच्छा आदमी था ये कहेगा पूरा शहर। रेपुटेशन खतरे में है। नहीं नहीं, देखिए मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा मैडम, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। अरे बावरा हो गया तू, थारी जान मारे लिए सबसे कीमती है, थारे को कुछ ना होगा। भाई डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। और डॉक्टर साहब जरा देखना, अंदर कोई चमचा मिले तो ना, उसमें बिलौटी लिखा होगा, वो हमारा है। डॉक्टर साहब आप जाइए। सेट ना खराब हो जाए ना हमारा। मैडम इनको कह दीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ तो गुस्सा मुझे नहीं आता क्या? मेरे घर के आधे बर्तन तू पेट में लेके घूम रहा है। हो गया? नर्स प्लीज जरा एक पाइनएप्पल मंगवा देंगे प्लीज। बारात में आए हो क्या? गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फीलिंग? रेपुटेशन खतरे में है। गुड डॉक्टर। डॉक्टर आप बिल्कुल ना ऋतिक रोशन लग रहे हैं ब्यूटी के मल्टीप्लेक्स में। हाँ भी डॉक्टर साहब ये निकला है इसके पेट से। एक्चुअली हमने इनका पेट खोला जिसमें से निकला एक गोला। रेपुटेशन खतरे में है। वेल वेयर इज सोने का गोला इज द, मेरी पड़ोसन कहती है मुझे भोला इज द। झूठ कहती है। एक्सक्यूज मी,
सोने का गोला? नहीं, इनके पेट से कोई गोला वोला नहीं निकला है। रेपुटेशन खतरे में है। अरे भाई सोने का गोला ना निकला तो क्या निकला इसके पेट से? नर्स। डॉक्टर, आप बिल्कुल रणबीर कपूर लग रहे हैं ब्यूटी के मल्टीप्लेक्स में। So handsome। ऐसा है कति प्रियंका चोपड़ा बनने की जरूरत ना है, काम पे ध्यान दे ले। नर्स, इनको निकाल के दिखा दो ना। अभी क्यों सस्पेंस बना रखा है? दिखाओ भाई इन्हें। देखिए, ये निकला है इनके पेट से जैसे ट्रक गुजर गया है इंडिया गेट से। रेपुटेशन खतरे में है। ओह माय गॉड, ये तो है फुटबॉल इज द, आखिर ये क्या है बवाल इज द। इसके पेट से ये फुटबॉल निकली है? याद आया मैडम, मैं जब कॉलेज में था ना तो एक बार गलती से खरबूजे की जगह मैं फुटबॉल खा गया था। जो ही उम्मीद है। इसका मतलब यो है कि इसने उस नीले डब्बे से सोने का लड्डू ना बल्कि असली लड्डू ही खाए हैं। हाँ मैडम, मैं कब से वही तो कह रहा हूँ। नहीं वो सब ठीक है डॉक्टर साहब, वो मैंने चम्मच बोली थी ना, मेरी चम्मच एक निकली क्या उस? याद है क्या तुमको? घर ले जा रहा था मैं। इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, बनौती बिलौटी। हाँ जो भी है, मतलब ये लो। देख लिया ना आप लोगों ने, कोई सोने का लड्डू नहीं निकला है हमारे आदमी के पेट से। फुटबॉल चाहिए तो ले जाओ बच्चों के लिए। हाँ तो बाबा स्कूल में बेबी स्विमिंग पूल में, उसमें क्या हो गया? बेटी बैगन अच्छा बनाती है। अरे रहने दो ना अभी। इसका मतलब यो है कि उस नीले डब्बे में जो सोने का लड्डू था वो लड्डू पहले ही पार कर लिया गया था। अब सवाल यो है कि वो सोने का लड्डू गया तो गया कहाँ? लो चॉकलेट। मैडम वो क्या है ना, अभी ऑपरेशन हुआ है ना तो देखो ना कितना पतला हो गया हो, तो बस अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठूस ले और ठूस ले। जो फुटबॉल निकाली है ना इसके पेट से वो जरा वापस डाल दे इसके पेट के अंदर, हैं? तब हो जाएगा तू मेंटेन। खचर पचर। हाँ तो भाई क्यों नहीं आया वो लड़के का मामा अब तक? बेटा उसको भैया गए हैं लेने। आएंगे। फॉलो हर। आइए आइए Sorry. Okay. I'm okay. गोपी मामा ज्यादा हो रहा है। Sorry. हाँ भाई मामा। अबे ओ जुड़े हुए चमन। हाँ तो भाई तू ही हो रखा है वो मामा जिसके पास कमरे की चाबी थी। हाँ मैडम, ये है ना, ये है लड़के का मामा जिसे लगाया था कमरे पे ताला। हाँ मैडम, बाबा स्कूल में, बेबी स्विमिंग पूल में। ये जी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रहा है? कि लड्डू मेरे भाई ने चुराए हैं? भाई हैं? जलेबी खाऊंगी जबलपुर में। ओ आंटी, पुलिस जिंदा से अभी और ये सब मारा काम हो रखा है। आप बीच में ना कूदो, नहीं तो छत में ले जाके ना कूदवा दूंगी। हाँ भाई मामा, तू है कमरे का इंचार्ज। इंचार्ज जीजी, इंचार्ज तो ऐसे कह रही जैसे लड्डू रखावे की पैसा मिल रहे हो। जी मैडम, हम हैं दूल्हे के मामा बसंती। क्या तेरा नाम बसंती है? तो बुआ का क्या नाम है, गब्बर या वीरू? नहीं, हमारा पूरा नाम है बसंती बंसल। पड़ोसन पराठा बनाएगी। कौन सा पराठा?
गोभी का, आलू का, वो मूली का या पनीर का, कौन सा? आजा इधर आजा, हमारे पास आजा। पराठे खाने ना इसको। बोलिए मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली है। चलो बताओ। मैडम हम आपको पूरी बात बता रहे हैं। हमारे तय पे संत कुमार सर्राफ को डिलीवरी बॉय आउट लड्डुओं को डब्बा लेके, हमने लड्डुओं को डब्बा खोल के देखो, सोने के लड्डू हथू में। हमने जब पूरी तसल्ली कर ली तो उसको कमरा में गए, लेके धर दो उस पे और ताले की चाबी लगा दी, चाबी अपनी जेब में डाल ली। अब हमें खुद समझ में नहीं आ रहा मैडम कि लड्डू गए तो कहाँ गए। जिद्दी हमें कसम से मालूम नहीं है। पड़ोसन पराठा बनाएगी। वेल, क्या तुम पूरा टाइम थे वहीं इज़दा, नहीं गए थे कहीं इज़दा? गए तो दादाजी गए तो थे, वो कब हो? ऐसे का मतलब गए थे, मतलब कबाब की खुशबू आ गई हमें। कबाब हमारी दादाजी बड़ी कमजोरी है, मतलब रह नहीं पाते उसके बिना, तो हम बस कबाब की खुशबू आई तो हम इतने होते दाएं बाएं गए, लेकिन चाबी हमारी पास थी और ताला लगा था। जब हम लौट के आए तो ताला लगा था। पड़ोसन पराठा बनाएगी। ताला टूटा ना है, खिड़की खुली ना है, और चाबी जो है वो थारे पास हो रखी थी। कहीं तैने तो ये कांड ना किया है। एक मिनट मैडम, देखिए मैडम, मैं हूँ धूला, झूलूंगा झूला। मैडम ये जो हमारे धन्नो मतलब कि बसंती मामा है ना, इस पर हमें पूरा यकीन है मैडम। ये सही है कि ये एक नंबर के लीचड़, घटिया, बेशरम और उठाई गिरे किस्म के आदमी है, लेकिन ये इतना घटिया हरकत नहीं कर सकते। भालू जॉबलेस है। म्याऊ। अरे बिल्ली, तो भाई तारे को फुल कॉन्फिडेंस हो रखा है अपने मामा पे, तो कहीं तूने तो ना चुराया वो सोने का लड्डू? ये क्या कह रही हैं आप मैडम? मैं हूँ धूला, झूलूंगा झूला। मैडम ऐसा नहीं है मैडम, भालू जॉबलेस है। म्याऊ। अरे बिल्ली है ये। हाँ। छोटे हो जाए नागिन डांस ऑन टाइम। तुम्हारी कच्ची डलवा दियो, बहुत सारू करियो। हाँ तो भाई थारी बात में हम यकीन कर लेते हैं कि थारा मामा बेकसूर हो रखा है। अब निकल लो यहाँ से अपनी सरकत की टोली लेके, निकलो यहाँ से, चलो। जी मैडम, भालू जॉबलेस है। म्याऊ। अरे ये बिल्ली है। हाँ निकल लो। हाँ। मालपू और पप्पू, इसके मामा पे जरा नजर रखो, घनी गड़बड़ लग रही है मन ने, पीछा करो इसका। ओके मैडम। कहाँ मर गए ये लोग, अभी तक आए क्यों नहीं? ये मामा यहाँ किसको मिलने आया है? खचर पचर। ये लो बैग, और काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा।